Welcome to RS English classes. Today I am going to teach you a tragedy which has been written by William Shakespeare. He was a great dramatist of literature. So the present play is Macbeth. Macbeth आपको बता दें शेक्सपियर साहब की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, उसमें से एक है और आज हम लोग चर्चा करेंगे, आज जानेंगे इस स्टोरी को जिसका नाम है मैकबेथ। और मैकबेथ के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इससे आपको याद हो जाए, ट्रिक भी हमारे पास है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ हुकुम लिखा हुआ है, हुकुम करके लिख दिया मैंने। मैकबेथ को लिखा है विलियम शेक्सपियर के। मैकबेथ का एक और नाम माना जाता है, कहा जाता है, उसका नाम क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ के नाम से जाना जाता है। और इसको हुकुम से याद करेंगे। हुकुम क्या है? इनका 4 शेक्सपियर के जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, ये उसका मतलब हो गया हैमलेट, जिसका आया था। ऐसे आप हुकुम याद कर लेना, कितना 2356 याद कर लेना। तो इनका जो आया था हैमलेट आया था, वो आया था, कब आया था? 1600। ठीक है, 16 के जोड़ देना। ठीक है, 1601 या 2 माना जाता है, 1 या 2 माना जाता है, जिसका में या कुछ में 2 आ जाता है। लेकिन आप ऑप्शन पर जाके काम करेंगे, निश्चित ही आप कर पाएंगे। और यहाँ जो आपका ओथेलो है, ओथेलो जो आया हुआ है, ओथेलो कब आया था? इनका ओथेलो आया है 1603 से 4 माना जाता है। कभी किताब में 3 आपको 4 आता है, ऑप्शन पर आप जाएंगे तो इनका कीनियर जो है, ये जो प्ले है, ये आप आया हुआ है। सीधी सी बात है, स्पष्ट है 1605 में, क्योंकि 1606 में जो इनका आया हुआ है वो है मैकबेथ। और इसी मैकबेथ के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त ट्रेजेडी है, आइए देखते हैं। तो इस प्ले की शुरुआत कहां से होती है? इस प्ले की शुरुआत होती है, दिखाता क्या है कि सबसे पहले जान लो, यहां मैंने स्पष्ट कर दिया है। यहां स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड क्या है? स्कॉटलैंड आपको दिख रहा है, ठीक है। तो स्कॉटलैंड जो है, ये यहां का राजा कौन कहता है? यहां का राजा डंकन है, ठीक है। और उस पर हमला कर देता है स्कॉटलैंड पर। कौन से लोग करते हैं? नॉर्वे और आयरलैंड, ठीक है। तो इन दोनों में युद्ध होता है और स्कॉटलैंड का जो राजा रहता है अपने सेनापति मैकबेथ को भेजता है। और मैकबेथ क्या है? मैकबेथ जो है वो थे नाम ग्लैमिस है, ठीक है। मतलब एक सेनापति रहता है और वो उस युद्ध में हिस्सा लेता है, बड़ी वीरता के साथ लड़ता है और फाइनली रिजल्ट क्या आता है कि वो हरा देता है, ठीक है। आयरलैंड के नायक को हरा देता है, आयरलैंड के किंग को हरा देता है, ठीक है। और उसको हरा देता है, बंदी बनाया जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ देख लीजिए, देखेंगे कि जब लौट के आता है कौन? हमारा मैकबेथ लौट के आता है। तो मैकबेथ को रास्ते में मिलती कौन है? रास्ते में उसको मिलती है 3 चुड़ैलें। और मैकबेथ के साथ एक और सेनापति, जिसका नाम बैंको है। उसका नाम क्या है? बैंको। और बैंको से मुलाकात, बैंको रहता है, के साथ रहता है। चुड़ैलें क्या करती हैं? वो प्लान करती हैं कि हमें क्या करना है, हमें मैकबेथ को कंफ्यूज करना है, मैकबेथ का पतन लाना है। इसलिए वो इसका फ्यूचर बताती है, रास्ते में क्या देती है? मैकबेथ तुम क्या बनोगे? पहले तो अभिनंदन करती थी, नाम कार्टर पिटाती है, तुम थे नाम ग्लैमिस हो, ठीक है। ग्लैमिस तो था ही, मतलब वो प्राती, तुम थे नाम ग्लैमिस, थे नाम कार्टर हो और फ्यूचर में तुम क्या हो? भविष्य क्या हो? किंग बनोगे। कहां के किंग बनोगे? तुम किंग बनोगे स्कॉटलैंड के, ठीक है। तो स्कॉटलैंड के राजा बन जाओगे। ये चुड़ैलें कहती हैं, मैकबेथ को विश्वास नहीं होता है, बैंको को विश्वास नहीं होता है। तो बैंको पूछता कि मेरे कुछ है? तो चुड़ैलें कहती हैं कि तुम नहीं कुछ बन पाओगे, लेकिन हाँ तुम्हारा लड़का जो होगा, बैंको का लड़का रहता है फ्लेक्स, कहती है तुम्हारा लड़का जो है वो बन सकता है। क्या बन सकता है? तुम्हारा लड़का बन सकता है, ठीक है। मतलब
भी राजा बनेगा, लेकिन तुम नहीं बन पाओगे। मतलब लोग आते हैं चले फिर और कुछ ने बता के गायब हो जाती है, चली जाती है। अच्छा, उसके बाद मैकबेथ रास्ते में है, इधर जो डंकन है अपने कुछ नोर्समैन को भेजता है, उस सिपाहियों को भेजता है, वो जाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं मैकबेथ को, कहते हैं कि भाई तुम को डंकन ने कहा है किस नाम से संबोधित किया जाए, कार्डर के नाम से संबोधित किया जाए, ये नाम कार्डर कहा जाए। सुन करके बड़ा खुश होता है कौन, हमारा मैकबेथ। और मैकबेथ के अंदर ये बात आ जाती है, निश्चित रूप से चलो ने सही कहा है, मतलब मैं बन सकता हूँ। क्या बन सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, किंग बन सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जाता वहां पर डंकन से मिलता है, ठीक है, गले मिलते दोनों, और इतना खुश हो जाता है ये कि डंकन बार बार अभिनंदन करता है, कहता है कि अब मैं तुम्हारे इस पराक्रम से बड़ा खुश हूँ और मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ, तुम्हारे यहाँ पर डिनर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैकबेथ से बात पचती नहीं है, वो अपनी पत्नी को एक पत्र लिख करके एक लेटर के माध्यम से क्या कर देता है, बता देता है। क्या बता देता है कि चुड़ैलों ने इस तरह से रास्ते में कहा था और वो मैं बन गया हूँ, तेरा कार्डर ग्लेमिस्टो में था ही, और उन्होंने राजा बनने को भी कहा है। अब मनी मन लेडी बड़ी खुश होती है, बहुत खुश हो जाती है, कहती मेरे स्वामी निश्चित रूप से बन ही जाएंगे। और फिर इधर होता क्या है, लेडी जाग जाती है और फिर डंकन जाता है वहां में किसके, मैकबेथ। और मैकबेथ जो है, ठीक है, वो उसकी इच्छा नहीं थी अभी जल्दी करने की, कि लेडी मैकबेथ के अंदर ज्यादा महत्वाकांक्षा रहती है। वो अपने पति को भरमाती है, वो अपने पति से कहती है कि स्वामी आप कर सकते हो और आपके पास अच्छा अवसर है, महान गाया हुआ डंकन इसकी हत्या करो। मैकबेथ मना करता है, लेकिन मारे महिला, ठीक है, फाइनली क्या होती है, वो जिद कर लेती है और मैकबेथ को उकसा देती है। फिर मैकबेथ क्या करता है, रात में जाता है और कत्ल कर देता है। लेकिन कत्ल पहले नहीं करता, पहले आता तो उसको एक तलवार दिखता है, नाश्ते जाते हुए तलवार के साइड जाता है और फिर उसका भ्रम रहता है, लेकिन फाइनली वो जाता है और कत्ल कर देता है। साथ ही साथ ये उसके दो सिपाही आते हैं, मतलब जो गार्ड आते हैं, डंकन के रक्षण में उनको ही मार देता है। उनकी प्लानिंग रहती है कि जब सुबह हो और सुबह किसी को पता न चल पाए, लोग ये सोचे कि निश्चित रूप से ये जो कत्ल हुआ है इन गार्ड ने किया है, और मैं कहूँगा कि मैंने जब देखा पता हुआ तो मैंने इन गार्ड को मार दिया, इस हिसाब से पता नहीं चल पाएगा। फाइनली क्या होता है कि ये डंकन मार दिया जाता है मैकबेथ के द्वारा, और लेडी मैकबेथ द्वारा जाती है और अपने पति से कहती जाओ और क्या नाम है, तुम क्या कर दो, खून है वो लगा दो सिपाहियों का, जिससे कि सिपाहियों पर सक जाए। लेकिन मैकबेथ नहीं जाता, तो मेरी लेडी मैकबेथ खुद जाती है और खून लगा के आती है। फिर कहती है, लाइन बड़ी पॉपुलर लाइन है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया ट्रेड नॉट स्वीटन दिस हैंड, ठीक है, मतलब पूरे अरब का जो परफ्यूम है वो हाथ को सही नहीं कर सकता, उसके हटा नहीं सकता है। ये क्या है, ये हाइपरबोल भी है। तो यहाँ देख लेते हैं। तो अब कहानी हमारी आगे बढ़ती है, ठीक है, और कत्ल हो जाता है। उसके बाद डंकन के दो लड़के रहते हैं, एक का नाम डोनाल्ड बेन है, एक का नाम मालकाम, ठीक है। तो ये दोनों बड़े डरपोक टाइप के रहते हैं, ठीक है, और ये दोनों डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई तो हमारे बीच में ही है जिसने हमारे पिता की हत्या कर दी है और अब हमें मार देगा। इसे दोनों प्लान करते हैं कि हम यहाँ नहीं रहना, यहाँ से चले जाना, रहेंगे तो पकड़े जाएंगे और हमको मार देंगे। दोनों भाग जाते हैं डर के मारे। एक लड़का चला जाता है कहाँ, आयरलैंड चला जाता है, दूसरा भाग जाता है इंग्लैंड, ठीक है। इधर रास्ता क्लियर हो जाता है और बैंकों को उत्सुक होता है निश्चित रूप से कि मैकबेथ का इसमें हाथ है। तो मैकबेथ पहले से प्लानिंग किया रहता है और मैकबेथ क्या करता है कि पोल खुलने ना पाए, इसलिए वो कुछ 3-4 हत्यारों को हायर करता है, उनके माध्यम से मरवा देता है। किसको? वो मरवा देता है हमारे किसको, जिस बैंकों को मरवा देता है।
ठीक है, बैंकुट मर जाता है। एक्चुअली उसको मारने का प्लानिंग बैंकुट का नहीं रहता, उसके लड़के को मारने का प्लान था। तो ये मतलब चुड़ैलों ने कहा था कि बैंकुट लड़का बनेगा, फिलेंस उसका नाम क्या है, फिलेंस वो बनेगा। तो ये चीज थी, इस वजह से वो क्या कर देता है, पूरी प्लानिंग जो तैयार करता है इसको मरवा दिया जाए, ठीक है, और मार देता है। फिलेंस भाग जाता है, बैंकुट मरता है। अब अपने महल में आता है और फिर शेक्सपियर की खासियत है, अपने कई प्ले में हैमलेट में भी भूत आता है, ठीक है, हैमलेट के पिता का उसको बताता है। ऐसे इसमें जानते हो इसका भूत आ जाता है, इसका बैंकुट का, और दरबार में बैठा रहता है। उसके बाद अच्छा वो भूत जानते हो सिर्फ दिखाई देता है किसको, वो सिर्फ दिखाई देता है मैकबेथ को दिखाई देता है, ठीक है, बाकी और उसके जो नॉर्मल आते स्कॉटलैंड के उन्हें देख पाते हैं। तो ये घबरा जाता है, ठीक है, बहुत डर जाता है। मतलब सारे जो राजकुमारी रहते हैं उस समय में वो सोचते क्या हो गया, तो बहाना कर दिया कि मेरे पति को इस तरह दौड़े आते हैं, अब ये निगम को ही अस्थिरित किया जाए, आप लोग जा सकते हैं, आप लोग चले जाए, ठीक है। अब इस तरह से रेडिमेड कंट्रोल कर लेती है। अब जो मैकबेथ है वो बेचारा डरा हुआ है, अब सोचता है क्या होगा, और उसको जानने के लिए किसके पास जाता है, वो चला जाता है किसके पास, वो चला जाता है चुड़ैलों के पास, और जानने के लिए क्या होगा, तुमने तो हमसे काम करवा दिया। तो चुड़ैले कहाँ आती है, गुफा में आती है, तो मैकबेथ जाता है, ठीक है, मैकबेथ जाता है। उसके बाद चुड़ैले गुफा में जाता है, उसके बाद चुड़ैल मिलती है और चुड़ैलें उसको राक्षस और आत्माओं से मिलवाती हैं, और तब वो आत्माएं घोषणा करती हैं मैकबेथ तुम 3 चीजों से सावधान रहना, 3 चीजें सावधान हो रहे ना, इसमें कोई नहीं मार पाएगा। 3 चीजें क्या रहती हैं, वो 3 चीजें ये रहती हैं कि पहली चीज जो रहती है वो ये है कि एक इग्नोरमेंट है मैकबेथ, तो मैकबेथ से सावधान रहना, ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है, वो आत्माएं कहती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज कि मैकबेथ तुम्हें कोई भी स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ व्यक्ति नहीं मार सकता। मेरे बात कुछ होता है कि मेरे भाई भारत में भी व्यक्ति पैदा तो स्त्री से गर्भ से होता है, तो भाई सब अमर हो गया, मुझे कोई नहीं मार पाएगा। और तीसरी बात ये कि बीरवान नामक एक जंगल रहता है, वो जब तक तुम्हारे महल तक ना आ जाए, अब बीरवान नामक जंगल उसके महल तक कैसे जाएगा, फिर जिन पास को असंभव था, तो मन ही मन बड़ा खुश होता कि मैं तो अमर हो गया, मुझे कोई नहीं मार सकता। इस तरह से फिर मैकबेथ संतुष्ट होकर चला आता है। और फिर चूंकि चुड़ैलों ने कहा था कि मैकबेथ से टकराना, इसलिए वो क्या कर देता है, तुरंत उसके घर पर हमला करा देता है मैकबेथ पे। लेकिन मैकबेथ भागता नहीं है, भाग लेता है, और ऐसे में वो चला जाता है। और मैकबेथ को सकराता है पहले से ही, उसको सकराता है कि डंडों को मारने में हाथ मैकबेथ का है, तो इसलिए वो चाहता है कि ये ना जान पाए, ठीक है, इसलिए वो मैकबेथ को मरवा देना चाहता है। और जब मैकबेथ नहीं रहता है तो क्या कर देता है, जो दूत उसने भेजा था वो क्या कर देते हैं, मार देते हैं। इसको मार देते हैं मैकबेथ की पत्नी को, मैकबेथ की पत्नी को मार देते हैं, और उसके लड़के की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। याद रखिए वाइफ एंड चिल्ड्रन वर्जिन मार दिए जाते हैं, ठीक है। और फिर इधर ये मतलब मैकबेथ चला जाता है, मैकबेथ को सूचना मिलती है कि हाँ तुम्हारी पत्नी मारी गई है, ठीक है, लड़का मर गया। मैकबेथ बड़ा दुखी होता है, और फिर वो जा करके कहाँ जाता है, मालकाम के पास जाता है, इंग्लैंड चला जाता है, और वहां जाकर के वो मिल करके, ठीक है, तैयारी करता है, ठीक है। ये मैकबेथ जो है किससे मिलता है, ये हमारा मैकबेथ है। मैकबेथ जो मिलता है किससे, मालकाम से, तैयारी करता है। और इधर क्या होता है कि जो उसकी वाइफ रहती है लेडी मैकबेथ, उसको दौड़े आने लगते हैं, वो पागल हो जाती है। और फाइनली क्या होता है कि जब उधर तैयारी हो जाती है, इंग्लैंड का राजा सिवार्ड वो है करता
सूचना देता है और पहले सूचना देते हैं मैकबेथ को कि बिरमान नामक जंगल आ रहा है। एक्चुअली जंगल नहीं आता है, सिवाट की सेना, इंग्लैंड की सेना क्या कर देती है, वो आती है और ये जो मैकबेथ फैली रहता है तो कहता है कि पता ना चले, इसलिए तुम लोग पेड़ को काट लो, उससे टहनियों को, और काट के सिलेक्ट कर लो, इसे इस तरह चलोगे तो पता नहीं चल पाएगा कि मतलब कितनी संख्या हम लोग हैं। तो डर जाता है और फिर तभी लड़ने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उससे दिमाग में रहता है, शुरू रहा था स्त्री से पैदा हुआ जन्मा कोई मुझे मार नहीं सकता, ये उससे दिमाग में बात रहती है, ये उससे दिमाग में बात चलती है। तो फाइनल होता क्या है कि उसी में सूचना मिल जाती है, लेडी मैकबेथ मर जाती है, जो दौड़े जाते हैं मर जाती है, सुसाइड कर लेती है, ठीक है, अपने खुद मार लेती है। अब ऐसे समय में सूचना आती, डर जाता है, अब क्या होगा मेरा, ठीक है, और फिर कहानी आगे बढ़ती है और मैकबेथ लड़ता है, किससे लड़ता है, मैकबेथ से, और मलकाम भी आगे बढ़ता है, ठीक है, सिवाट लड़ाई होती, सिवाट में आ जाता है, लेकिन में सिवाट मारा जाता है किसके द्वारा, मैकबेथ के द्वारा, और मैकबेथ की मृत्यु अभी नहीं हुई है, मैकबेथ मार देता है कि सिवाट को, लेकिन जब मैकबेथ आता लड़ने तो पहले तो लड़ाई कई बार मैकबेथ को हरा देता है, लेकिन जब ये कह देता है कि नहीं मैं स्त्री के गर्भ से नहीं पैदा हुआ, मैं अपनी माँ के गर्भ के 9 महीना होने से पहले ही मैं उसका पेट फाड़ के पैदा हुआ। अब जैसे वो पता उसे चलता है, उसका मतलब डर आ जाता है मैकबेथ के अंदर, और फाइनली क्या कर देता है, फाइनली ये युद्ध में मैकबेथ क्या कर देता है, मैकबेथ को मार देता है और उसका गला क्या काट देता है, हेड ऑफ मैकबेथ उसका गला काट देता है और वो लेकर के तलवार लेके जाता है और नचाता हुआ। फाइनली क्या होता है कि आर्मी ये जो रहती है जीत जाती है किसकी, मैलकॉम की, और फिर सब खुश हो जाते हैं और फाइनली क्या होता है, स्कॉटलैंड का राजा बनाया जाता है कौन, मैलकॉम। तो कैसा रहा मित्रों, मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। या प्ले जो कि आपने देखा होगा, इसमें एक के बाद एक मर्डर होता है, कई हत्याएं होती हैं, ठीक है, और शेक्सपियर की खासियत है कि अपना जजमेंट इसी तरह से करते हैं। तो ये वीडियो खास तौर पर हमारे बीए के स्टूडेंट के लिए उपयोगी होगा, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या कोई इंग्लिश की तैयारी करेंगे, उसमें उनको मिलेगा, मैकबेथ से क्वेश्चन आएगा, कैरेक्टर पूछ लेता है, कोटेशन पूछ लेता है, इसी में थोड़े बताती है क्या, एक कोटेशन चुड़ैलों का है क्या कि फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, मतलब जो अच्छा हो हमारे लिए बुरा, जो बुरा है अच्छा हमारे लिए, ठीक है, फेयर इज फाउल, अच्छा बुरा है, फाउल इज फेयर, ठीक है, बुरा अच्छा है, चुड़ैल ऐसा कहती है, बहुत चुड़ैलों की बेहतरीन कोट है। और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं छोटा वीडियो रखना चाहता हूं, तो एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक्स अ लॉट।